श्री हनुमान चालीसा की कौन सी चौपाई है? 39वीं चौपाई पर चर्चा करेंगे और उससे पूर्व समस्त पूर्वाचार्यों को प्रणति निवेदन करते हुए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तत्पश्चात मंगलाचरण और फिर वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्रः सर्ववन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थित संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शांत
शाकाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्त्वन्वन्ते दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परं गुरुवे धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। कनक बिहारी जो सरकार, कनक बिहारी जो सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव भगवान की जय। तो हम लोग आज हनुमान चालीसा के क्रम में 45वें दिवस पर 39वीं चौपाई पर चर्चा करने जा रहे हैं। और ये हर्ष की बात है कि हम लोगों को इस क्रम में आगे बढ़ते हुए 45 दिवस हो जाएंगे आज। तो है तो चालीसा, पर 45 दिन अभी हो चुके हैं और बाकी जैसा भगवान करेंगे उसके हिसाब से। तो आइए हम लोग थोड़ा सा विजय मंत्र का संकीर्तन और फिर प्रवेश करते हैं। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। सब लोग कंठ में दो करके गाइए। श्री राम जय जय राम। 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 मंगलाचरण में आज ऐसे भगवान की
इच्छा से प्रेरणा हुई, वो बात जो मन में आई कहता हूँ आपसे। बालकांड में मंगलाचरण में पहले कहा वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहले किसकी वंदना की? गणपति जी की। क्यों? गणपति जी क्या करते हैं? बुद्धि देते हैं। बुद्धि में बात आए तो कि राम नाम लेना है, तो ऐसी बुद्धि किसकी कृपा से मिलेगी? गणपति जी की, विनायक जी की कृपा से मिलेगी। और उसके बाद में सरस्वती की वंदना की है। सरस्वती माता की कृपा से ही उन्मुक्त कंठ से वो स्वर निकलेंगे जो राम भजन कर सकेंगे, झूठा ही सही पर मिलेंगे तो माँ की कृपा से। तो इसलिए द्वितीय किसकी वंदना की? माँ सरस्वती की। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा? श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होने लगेगा। इसलिए भवानी शंकर की वंदना की है। और फिर माँ की कृपा मिलेगी। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी। फिर माँ जानकी की कृपा मिलेगी तो भगवान का दुलार मिल सकेगा। तो शायद ये भी एक कारण होगा गोस्वामी जी ने, भगवान राम उनके इष्ट हैं, बावजूद उसके सबसे पहले वंदना किसकी की? गणपति जी की, विनायक जी की। इसलिए हम लोगों को भगवान गणेश को, माता सरस्वती को विशेष रूप से प्रणाम करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए कि हमारी बुद्धि में भगवान के नामावली को सुनने और उनके गुणानुवाद को श्रवण करने के लिए प्रेरणा ऐसी देते रहे, मिलती रहे। और माँ सरस्वती ऐसे कृपा करती रहे कि चाहे हमारे जैसा गर्दभ स्वर भी हो तो भी नाम जो है वो भगवान का निकले। तो हम लोगों ने पिछली बार कौन सी चौपाई पर चर्चा की? चौपाई क्या थी? आजकल उल्टा पूछने लगे। जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदे महासुख होए। जो 100 बार श्रद्धा पूर्वक नियम पूर्वक पाठ करता है वो सांसारिक बंधन से भी छूट जाता है और भगवान के धाम को जाता है। इस जीवन के जो महाबंधन है उससे भी छूट करके। तो आइए अब हम लोग आज की चौपाई में प्रवेश करते हैं। असल में पिछली चौपाई क्या थी? वो फलश्रुति थी। वो फलश्रुति है कि आप अगर हनुमान चालीसा करेंगे, नियम पूर्वक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा जीवन में? छूट ही बंदी महासुख होए। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा, भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, अन्नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेह अभिक्रम नाशो अस्ति। इस क्रम में कोई थोड़ा सा भी नहीं है, मतलब थोड़ा भी वो आगे बढ़ता है इस प्रयास में तो उसका कभी नाश नहीं होता। प्रत्यवायो न विद्यते। और स्वल्पम अप्यस्य, एक छोटा सा प्रयास भी, एक छोटी सी प्रगति भी इस धर्म के रास्ते में, धर्म के मार्ग में त्रायते महतो भयात्, महान भय से रक्षा करता है। वो महान भय क्या है? मृत्यु का भय, जन्म मृत्यु का चक्कर, उसमें फंसने का भय, उससे रक्षा कर देता है। एक बार अगर आप नाम ले लेते हैं
भगवान का एक बार। तो जो नाम जप करते हैं और नित्य जप करते हैं तो उनको तो स्वयं भगवान शिव भी प्रणाम किया करते हैं, उनको स्वयं भगवान शिव भी प्रणाम किया करते हैं। जिन्होंने कभी भूत में किसी स्थान पे नाम जप किया हो, जब भगवान शिव उधर से निकलते हैं तो उस स्थान को प्रणाम करते हैं। भविष्य में कोई अगर कहीं पर नाम जप करने वाला हो तो भगवान शिव उस स्थान को भी प्रणाम करते हैं कि यहाँ पर एक भक्त होगा कालांतर में जो भगवान का नाम स्मरण जप करेगा। नाम की क्या महिमा है ये कौन बता पाएगा, भगवान स्वयं ही अपने नाम की महिमा नहीं कह सकते तो कैसे। तो ये फलश्रुति हम लोग पिछली बार चर्चा की, परंतु इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे हमारे जैसे जिनको इस पर विश्वास नहीं होगा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि महाबंधन से छूट जाए। तो जैसे गीता की कसम खिलवाते हैं ना, कोर्ट में जाते हैं, बोले हाथ रख के कहिए जो मैं कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो ठीक उसी प्रकार जानते थे कलयुग में लोग संतों की वाणी पर भी विश्वास नहीं करेंगे। तो इसलिए जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सेत साखी गौरीशा। जो हनुमान चालीसा पढ़ता है, कौन कौन पढ़ता है? जो पढ़ता है, जो मतलब जो कोई पुरुष नारी बच्चा बूढ़ा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चाहे किसी वर्ण का हो, पशु पक्षी भी अगर पढ़ सके तो उनका भी कल्याण हो जाए। जो का मतलब प्राणी मात्र में कोई भी पढ़े, कोई भी पढ़े। तो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सेत साखी गौरीशा। तो बोले कि अच्छा हमारी बात नहीं मानोगे, हमारी बात नहीं मानोगे। गोस्वामी जी बोले तो कोई बात नहीं, अगर इस बात के साक्षी, इस बात का साक्ष्य, इस बात की गवाही अगर भगवान शिव दें तो मानोगे, मानना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि इसकी जो साक्षी है वो कौन देते हैं? वो भगवान शिव देते हैं। अर्थ तो नहीं है इसमें कोई, ये महागुप्त बात है और महाप्रकट भी। प्रकट इस तरह से कि हम सुन ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं। गुप्त इस प्रकार से कि ये हृदय में बैठती नहीं है, बैठती नहीं। अगर बैठ जाती ये बात तो हम दिनों रात भगवत स्मरण में लगे होते, अन्यथा कोई कार्य नहीं करते। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होगा? वो महा सिद्धि हो जाएगी, वो भवबंधन छूट जाएगा। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि हनुमान चालीसा में क्या है? ये हिस्सा किसका है? ये हिस्सा है रामचरितमानस का। और रामचरितमानस में भगवान का उदार नाम है। तो वो नाम का प्रभाव है जिसके प्रभाव से पूरे संसार में, त्रिलोक में उसके प्रभाव को तो भगवान भी स्वयं से नहीं बता पाते। नाम वंदना प्रकरण सबसे बड़ा प्रकरण है पूरे रामचरितमानस का। संतों का कहना है कि अगर नाम वंदना प्रकरण ही पढ़ लिया जाए तो यही मां रघुपति नाम उदारा। क्या है हनुमान चालीसा में? भगवान का नाम है। दूसरा क्या है? भक्त का चरित्र है।
जिसका भक्त का चरित्र है। और हम लोगों ने अभी पिछले ही उसमें ये बात सुनी, भरत जी के चरित्र के संबंध में क्या कहा। और भरत चरित करिनेम तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भवरस बिरति। जो भक्तों के चरित्र को नियम पूर्वक पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको भगवान राम के चरणों में प्रेम हो जाता है। तो क्या भगवान का नाम लेने से सिद्धि प्राप्त होती है? सिद्धि हो जाती है। किस चीज की सिद्धि होती है? इसी बात की चर्चा आज हम लोग इस चौपाई के माध्यम से करेंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, इसमें चूंकि सुंदर भगवान का नाम है, तो बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरि हर माया वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। महिमा जासु जन गण रावो, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। क्या होता है नाम से? गोस्वामी जी कहते हैं, बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। हमारा जीवन आश्रित है भगवान सूर्य की कृपा पर और चंद्र की शीतलता पर। जीवन इन्हीं दो से प्रभावित होकर बना। ये साइंटिफिक बात है। साइंस में जो लोग पढ़ते हैं वो इस बात को जानते हैं। बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिसमें प्रोटीन कॉम्बिनेशन थ्योरी है, ऐसी बहुत सारी थ्योरीज दी गई। उन थ्योरीज में ये है कि जहाँ पे सूर्य का प्रकाश आएगा, जल रहेगा, चंद्रमा की कलाएं होंगी, जीवन वहां उत्पन्न हो जाएगा। तो वो हमारा जीवन किससे है? अग्नि यानी सूर्य से और चंद्र से। तो उस सभी के जीवन का हेतु कहाँ है? भगवान राम के नाम में। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। और वही नाम का आश्रय लेकर के भगवान शिव मुक्ति प्रदान करते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। और अपने बच्चे को भी वही सिखाया। महिमा जासु जन गण रावो, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। हम लोग चाहते हैं ना हमारे बच्चे फर्स्ट आए, सब चाहते हैं। तो शिव जी ने ऐसी शिक्षा दी बच्चे को कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में फर्स्ट आ गए नहीं। महिमा जासु जान गण रावो, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। कोई पूजा हो, सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती। क्यों? क्योंकि वो भगवान का नाम जप करते हैं। अजान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो सुत करि उल्टा जापु। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जय पिया संग भवानी। और ऐसा नहीं बेटे को बताया, अपनी पत्नी को भी सिखाते हैं। पार्वती जी तू भी जप। और माता ने पहले विष्णु सहस्त्र नाम किया करती थी, घंटों लगते थे। बोले राम नाम तत्तुल्यम। तो सहस्त्र नाम के बराबर क्या कहा कि भगवान राम का एक बार नाम ले लेने से सहस्त्र विष्णु सहस्त्र नाम पूरा हो जाता है। तो माता ने वो नाम जपना शुरू कर दिया। सहस नाम सम सुन शिव बानी,
जप जय पिया संग भवानी। और अलग नहीं, बड़ी सुंदर बात है, बता रहे हैं कि ऐसा नहीं, कोई धार्मिक कार्य अकेले नहीं करना चाहिए, और भगवान का नाम जप तो बिल्कुल पूरे परिवार के साथ बैठ के करना चाहिए। तो कह रहे हैं जप जय पिया संग भवानी, दोनों लोग बैठ के भगवान का नाम जप करते हैं। बेटा खेलता हुआ बोले तू भी जप, तो बेटा भी, है ना, तो इसलिए फर्स्ट आता है, हर क्लास में फर्स्ट आता है उनका बेटा। हर्षे हेतु हेरि हरि को किय भूषण दिय भूषण को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। और ये जो नाम है भगवान का, इसके प्रति आकर्षण था, इसलिए भगवान ने उनको, माता पार्वती जी को क्या किया, अपना आभूषण बना लिया। तो जो लोग भगवान के नाम से आकर्षित होते हैं उनको भगवान शिव वर्ण कर लिया करते हैं, उनका वर्ण कर लिया करते हैं। जैसे माता पार्वती के साथ विवाह कर लिया, इसी प्रकार से उन भक्तों को जो राम नाम लेते हैं उनको भगवान शिव हमेशा के लिए अपना लेते हैं। और कितनी कठिन परिस्थिति आ जाए, सिर्फ उस नाम के आश्रय से उन्होंने क्या किया, वो भयंकर विष जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था, जो समुद्र मंथन में मिला, जिसका नाम कालकूट है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। और बोले कि कौन पिएगा ये विष, बोले वो जो भगवान का सतत नाम लेता हो। भगवान शिव कैसे हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, कैसा होना चाहिए वैष्णव को, जैसे भगवान शिव है। विवाह उससे करेंगे जो नाम जप करे, कोई कार्य करना होगा तो भगवान का नाम लेके करेंगे। उनका विष पीना है संसार के कल्याण के लिए, माता पार्वती की तरफ देखा, बोले कि माता ने कहा जिससे संसार का कल्याण हो, मेरे बच्चे जिससे बचे, जाओ। पत्नी भी ऐसी होनी चाहिए, पत्नी भी ऐसी होनी चाहिए। अटूट विश्वास है भगवान के नाम पे, इसलिए ऐसी बात है, और कोई बात नहीं। आधार क्या है, डोरी क्या है, एकमात्र डोरी है राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कालकूट विष लिया, कैसे लिया, अंजलि में जैसे प्रसाद लेते हैं। हमारे में से कोई होता तो क्या कहता, मैं पीऊं, मैं पीऊं, मैं क्यों पीऊं। मान लो किसी ने मजबूरी कनपट्टी पे बंदूक रख दी, पीना पड़ेगा, बोले अच्छा इससे तो हाथ जल जाएगा, इसको तो किसी पात्र में दो, कम से कम चलो जले तो कंठ जले, हाथ ना जले, बच जाए। लेकिन कैसे, क्योंकि कल्याण का कार्य करना है। शिव का नाम, शिव जो शब्द है उसका अर्थ ही है मंगल, कल्याण। शंकर शब्द का भी वही अर्थ है, शम करो दिया स शंकरा। सम मतलब मंगल, सम मतलब मंगल, मंगल करने वाला है वो शंकर है। तो क्या करते हैं, मंगल, मंगल का कार्य करना मतलब भगवान की सेवा करना। और भगवान की सेवा में जो प्रसाद मिले, जो भी मिले, वो क्या है, प्रसाद है। तो इस प्रकार से अंजलि बनाई और पी गए हैं। तो जब पीने लगे तो क्या किया, भगवान के नाम का स्मरण किया। रा और माँ के बीच में विष गले में अटक गया। बोलिए राम, बोलिए। तो आपको देखो, रा बाहर से निकला, माँ कंठ पे, तो विष का प्रभाव कंठ से नीचे गया ही नहीं, क्योंकि राम, माँ पे विश्राम हो गया।
इसलिए नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। अब्बर सार रघुपति भगति, तुलसी सार सुदास, राम नाम पर परन जुग, सावन भादो मास। कैसे अक्षर है ये जो नाम है ना, कैसे है? आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। ससुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निभाऊ। कहत सुनत सुमरत सुटनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। आखर मधुर मनोहर दो, आखर मतलब अक्षर, दोनों अक्षर रा और मा, मधुर और मनोहर है। अगर वर्णमाला शरीर है तो जैसे शरीर में दो नेत्र होते हैं, ऐसे पूरी वर्णमाला में जो अलग से नेत्र कैसे ना अलग से दिखते हैं। आप किसी के सामने बात करिए तो क्या आई कांटेक्ट से, है ना, तो नेत्रों पर सबसे पहले जो शरीर की विशिष्ट हिस्सा है क्या है? नेत्र है। तो इस प्रकार से र और मा क्या है? वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं। और भक्तों के तो जीवन ही है। जो भक्त है वो राम नाम सुनते ही और कहते ही गदगद हो जाता है, प्रेमाश्रु में लीन हो जाता है। बरन बिलोचन जन जिय जो। और एक बार सुंदरता क्यों सुंदर और मधुर है? भगवान को मिलना हो, मान लीजिए शिव जी से मिलना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? कैलाश। विष्णु जी से मिलना पड़े तो कहाँ? क्षीर सागर। भगवान राम से मिलना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? अयोध्या या साकेत धाम। कृष्ण जी से मिलना हो तो वृंदावन, द्वारिका, मथुरा, कहीं तो जाना। पर ये इतने सुलभ है, घर बैठे लेटे सोते कैसे भी किसी भी तरह से। तो सुसुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाभु पर लोक निभाऊ। अच्छा, कोई श्रम लगता है क्या राम नाम लेने में? कोई जोर लगता है? पैसा लगता है? खर्चा होता है? थकान होती है? नहीं। आलस में भी ले लेते हैं। सोचिए कि आलस में भी जो नाम लिया, संसार में कोई काम करेंगे तो मेहनत लगती ना, थक जाएंगे। पैसा कमाने जाते हैं, है ना, जैसे हमारे जितेंद्र भाई साहब हैं, सुबह 4 बजे से उठते हैं, लगे काम पे हैं, और हमारे जैसे पापी व्यक्ति के साथ लगे हैं तो रात के 10 बजे छूटेंगे। दिन भर थकेंगे तो 4 पैसा हाथ में आएगा, है ना ऐसी बात। और इसमें क्या, इस लोक में भी कल्याण नहीं होना। कल को ये सोचे कि चलो हम जाके 4 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद लें, तो सोच से ही परे हो जाएगा कि उतना कमा ही नहीं पा रहे। परलोक कैसे सुधरेगा? लेकिन राम नाम का ऐसा धन है कि आप आलस में भी ले लो तो इस लोक में भी आपका कल्याण करता है और उस लोक में भी कल्याण करता है। सुसुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाभु पर लोक निभाऊ। कहत सुनत सुमिरत सुटनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। अलग अलग वर्णन करेंगे तो भिन्नता दिखाई पड़ेगी, लेकिन ये कैसे जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से एक साथ रहने वाले हैं। राम और नाम, राम जी का नाम तुलसी जी कहते हैं कि उनको तो जैसे भगवान राम और लक्ष्मण से प्रेम है, वैसे ही रा और माँ उनको राम लक्ष्मण स्वरूप दिखाई देते हैं। ये हमको बताना चाहते हैं। भगवान का स्मरण करें, जब हम नाम जप करें तो क्या करना चाहिए? तो हमको
जब नाम लें तो उस समय अपने इष्ट का स्मरण आना चाहिए, ध्यान आना चाहिए। राम, तो आपके समक्ष में भगवान राम दरबार सहित आ जाने चाहिए। कृष्ण, तो राधा कृष्ण युगल स्वरूप आ जाना चाहिए। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विषेक जन त्राता, भगत सुतिय कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विभूषण। तो दोनों अक्षर कैसे, जैसे नर नारायण सुंदर एक साथ रहते हैं, दोनों सौंदर्य में बहुत अच्छे। जगत का पालन करना और भक्तों की रक्षा करना, ये नर और नारायण का काम है। तो नर और नारायण को स्वयं से आना पड़ेगा, पर नाम लेने से स्वयं रक्षा हो जाती है। भगत सुतिय कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विदुभूषण। और ये राम नाम कैसा है, जैसे कोई सुंदर स्त्री रहती है ना, स्वामी जी कल्पना करके बता रहे, सुंदर स्त्री और उसके कान में दो कर्णफूल पड़े हों, तो कर्णफूल पड़ने से सुंदरता बढ़ जाती है। इसी प्रकार से आप जब भक्ति करते हैं तो भगवान का नाम लेने से ये दो अक्षर कैसे हैं, वो सुंदर भक्ति के दो कान के फूल हैं, कर्णफूल हैं। स्वाद दोष सम सुगति सुधा के, कमट शेष सम धर वसुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहर दर से। और ये दोनों अक्षर कैसे, सुंदर गति यानी मोक्ष, मोक्ष का जैसा स्वाद है। जैसे जल पीते हैं तो जल में दो चीजें एक साथ आती हैं, स्वाद और तुष्टि। प्यास लगी है तो जब जल ग्रहण करते हैं तो स्वाद का अनुभव होता है और तुष्टि भी हो जाती है ना, प्यास बुझ जाती है। ठीक उसी प्रकार से अमृत का तो स्वाद है इनमें, और मोक्ष जो कठिनता से मिलती है वो नाम लेने से सहज ही प्राप्त हो जाया करती है। ये तो इनकी कोमलता है। जल कैसा है, कोमल रहता है, कोमल रहता है। लेकिन कठोरता कैसी कि जैसे पृथ्वी को धारण करते हैं शेष जी और कच्छप जी, ऐसे ही ये भक्त को धारण करते हैं ये नाम। तो उतनी ही कट्टरता से भक्त का रक्षण करते हैं। इसलिए जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहर दर से। गोस्वामी जी ने यहाँ पर भगवान कृष्ण का भी वर्णन किया है। कह रहे हैं कि ये कैसे हैं, ये ऐसे हैं कि जैसे मन में, मन रूपी कमल में भौरा विहार करे, कमल के ऊपर भौरा विहार करता है, मन आवाज चलती रहती है। तो जो भक्त लोग रहते हैं उनके मन में राम नाम निरंतर गूंजता रहता है। तो सुंदर कमल रूपी भौरे होते हैं, भौरा जैसे सुंदर कमल में विहार करता है। और जैसे यशोदा जी जब देखती हैं भगवान कृष्ण और बलराम जी की लीला को और आनंदित होती हैं, तो हमारे जीवन में यशोदा कौन है, हमारी जीव है। कौन है यशोदा, हमारी जीव है। और जितनी बार आप नाम लेते हैं उतनी बार भगवान आपकी जीव पर नाच के चले जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि भगवान को नचाना है तो क्या करना है, नाम लेना है बस। अच्छा, आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, बोले जीव को यशोदा कह रहे हैं, सही नहीं लग रहा होगा, बोले ऐसे कैसे, बताता हूं। यशोदा शब्द का मतलब यश और दा, जो यश को दे, ठीक है। जीव से मधुर बोले तो यश मिलता है, और नहीं तो
तो जीव इसलिए क्या है? यशोदा। तो उस पर जितनी बार नाम लेते हैं, जैसे यशोदा मैया प्रसन्न होती हैं भगवान कृष्ण और बलराम की लीला को देख करके, वैसे ही जीव भी नाम लेने से प्रसन्न हो जाया करती है। जन मन मंजू कंज मधुकर से, जीव जसोमति हरिहल धर से। एक छत्र एक मुकुटमणि सब बर जन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। और रघुनाथ जी के ये दोनों अक्षर बड़ी शोभा देने वाले हैं, रकार और मकार। मकार कैसा? मुकुट जैसा है। समुझत सरिस नाम अरुणामी, प्रीत परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझ साधि। अच्छा, अभी हमने कहा कि जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान जीवा पर नृत्य करके चले जाते। आपको लग रहा होगा ऐसा कैसे कर सकते हैं भगवान, ऐसा क्यों करेंगे? लग रहा है ना, क्यों करेंगे? गोस्वामी जी बताते हैं, बोले कि अभी हमारे दिमाग में प्रश्न आएगा ना, आगे आंसर दे दिया है। समुझत सरिस नाम अरुणामी, प्रीत परस पर प्रभु अनुगामी। आप किसी को नाम लेके बुलाते ना, है ना? जितेंद्र जी देखो पट से इन्होंने नाम लिया, एक्टिव हो गए ना। तो 2 बार आप नाम लेंगे तो कोई काम है बुला रहे हैं, नहीं रवि जी काम है बुला रहे हैं। भगवान का नाम लिया तो नाम के पीछे भगवान चलते हैं। समझने में नाम और नामी दोनों एक से लगते हैं, दोनों में परस्पर और कैसा संबंध है? स्वामी और सेवक का संबंध है। स्वामी कौन है? नाम है। सेवक कौन है? नामी है। तो नाम जो लेता है उसकी सेवा नामी करने लगता है। समुझत सरिस नाम अरुणामी, प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझ साधि। भगवान अपने नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। दोनों कैसे हैं? अनिर्वचनीय, अनादि है, सुंदर है। वैसे बड़ा छोटा कहना ठीक नहीं होगा। गोस्वामी जी थोड़ा सा कुछ आए पीछे आए। को बड़ छोट कहते अपराधो, सुने गुण भेदु समुझई साधु। देखी है रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। जब किसी का नाम लेते हैं तो उसका रूप स्मरण हो आता है। तो भक्तों के लिए क्या है? भक्त तो इन्हें बड़ा छोटा मानते नहीं है। भक्त तो इनको बड़ा छोटा मानने में उन्हें अपराध लगता है, मानते हैं ऐसा। तो लेकिन बात क्या है कि जब किसी नाम लेते हैं तो रूप का स्मरण हो आता है। क्यों? क्योंकि बिना नाम के रूप देखा नहीं जा सकता, स्मरण किया नहीं जा सकता। बिना नाम के स्मरण कैसे? आप करके देखो, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। आप किसी व्यक्ति को नहीं भी जानते हो, नहीं जानते, सपोज करिए किसी को आप, उसका स्मरण करना तो वो आप उसका नामकरण कर दे, वो जो मिला था कर देते हैं ना ऐसा। बिना नाम के आपको उसका स्मरण हो ही नहीं सकता। तो अगर आपने को रूप चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए? नाम चाहिए। रूप अभिषेक नाम बिनु जाने, कर तल गत न परहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह अभिषेके। कोई रूप अगर दे दीजिए, कह रहे गोस्वामी जी हाथ पे रखा हुआ हथेली पे भी हो तो भी पहचान नहीं सकते। रूप देखे बिना तो नाम का स्मरण कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं। रूप नहीं देखा, कहीं जाना है आपको, किसी ने कह दिया ऑस्ट्रेलिया जाना है, देखा क्या? नहीं।
पर नाम तो ले सकते हैं बिना देखे, पर आपने देखा हो बिना नाम के आप उसका विवरण ही नहीं दे सकते, नाम लेना पड़ेगा। सुमेरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय सने अभिषेक। ये बहुत सुंदर, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही गूढ़ बात कही है। भगवान को देखा नहीं है, लेकिन बिना देखे भी अगर नाम स्मरण करें तो वो विशेष प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, जिसके साथ रूप स्वयं प्रकट हो जाएगा, रूप स्वयं प्रकट हो जाएगा। तो नाम और रूप कैसे एक दूसरे से गुथे हुए हैं, अलग नहीं है। नाम रूप गति अगत कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। सगुन सगुन बिच नाम सुसाकी, उभय प्रबोधक चतुर दुबाकी। निर्गुण और सगुण हमेशा झगड़ा चलता रहता है। निर्गुण वाले कहते हैं कि हम ऊंचे, सगुण वाले कहते हैं हम ऊंचे, पर दोनों के बीच में लिंक क्या है, कनेक्टिंग लिंक क्या है? नाम। नाम क्या है? नाम साकार भी है और नाम निराकार भी है, नाम सगुण भी है और नाम निर्गुण भी है। तो लड़ाई झगड़ा कहाँ खत्म हो जाता है? नाम पर आकर के। तो आप चाहे सगुण मानो तो, और आप निर्गुण मानो तो, सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण साकार, निर्गुण निराकार, कैसे भी, पर नाम तो रहे। अगुण सगुण बिच नाम सुसाकी, उभय प्रबोधक चतुर दुआकी। नाम राम मन दीप धरु, जीह देरी द्वार, तुलसी भीतर बायरू, जो चाह से उजियार। एक दीपक रहता है, देरी पर रख देते हैं। मणि रूपी अगर दीपक है मणि रूपी दीपक है, कोई बात नहीं, राम नाम का दीपक जल रहा है, निश्चिंत रहिए। मणि रूपी दीपक है तो उसमें कोई तेल बाती देने की जरूरत है क्या? मणि तो स्वयं से प्रकाशित है। तो भगवान का नाम क्या है? मणि है वो। और जीवा क्या है हमारी? ये देहरी है। देहरी मतलब जानते हैं ना, है ना, द्वार पर देहरी रहती है ना, जिसमें कपाट बंद होते हैं, वो हिस्सा। तो वहां पर जीवा क्यों देहरी है? इसी के द्वारा कुछ अंदर जाता है और इसी के द्वारा बाहर आता है। जो शब्द ब्रह्म है वो जीवा से अंदर और जीवा से बाहर। तो अगर कोई अपने जीवन में अंदर और बाहर दोनों तरफ, संसार में और अपने अंदर, अपने स्वरूप में दोनों जगह प्रकाश चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए, नाम रूपी मणि जला देनी चाहिए। नाम जी जप जागहि जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखै अनुभवै अनुपा, अकथ्य नाम नाम रूपा। नाम जी जप जागहि जोगी, जिह्वा से नाम जपते हुए जो योगी लोग हैं, जो वैराग्यवान हैं, वो जागते हैं। तो उससे क्या हो जाता है? जो ब्रह्मा जी ने प्रपंच बनाया, प्रपंच मतलब संसार, माया, उससे सिर्फ इस नाम के माध्यम से वैराग्य हो जाता है, विरक्ति हो जाती है और सुख अनुभव करते हैं। कौन सा? ब्रह्म सुख का। ब्रह्म सुखै अनुभवै अनुपा, अकथ्य नाम नाम रूपा। और जो इससे भी एक स्टेप ऊपर उठना चाहते हैं, जाना चाहि गुण गति जेऊ, नाम जिय जप जानहि तेऊ। परमात्मा के गुण रहस्य को पढ़कर, लिखकर, कहीं जाकर किसी विद्या से नहीं समझ सकते, समझने योग्य ही नहीं समझ सकते। लेकिन जो जानना चाहता है उसके लिए क्या? जीवा पर क्या करना है? राम नाम लेना है। जाना चाहि गुण गति जेऊ, नाम जिय जप जानहि तेऊ। साधक नाम
जपहि लैलाए होहि सिद्ध अनमादिक पाए। अगर आप साधक बन जाओ और अपनी लगन लगा करके नाम का जप करो तो अणिमा गरिमा इत्यादि जो 8 सिद्धियां हैं वो पाकर सिद्ध हो सकते हैं और जीवन की सिद्धि भी मिल सकती है। तो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी श्याम। और जपहि नाम जन आरत भारी मिटई कुसंकट होई सुखारी। इसमें नाम है ना, यही माँ रघुपति नाम है उदारा, तो वो उदार नाम है इसलिए कोई शर्त नहीं रखी। क्यों ऐसा कहा कि जो या पढ़े हनुमान चालीसा, कोई पढ़े। क्यों? क्योंकि नाम कोई भी ले सकता है। 4 प्रकार के भक्त होते हैं जिनमें आर्त जपहि नाम जन आरत भारी। कोई बहुत दुखी है, भगवान का नाम ले, उसका कितना ही भारी संकट क्यों ना हो, मिटहि कुसंकट होहि सुखारे। राम भगत जग चारि प्रकारा सुकृति चार्यो अनघ उतारा। भगवान के भक्त 4 प्रकार के हैं और चारों के चारों वो भगवान का नाम ले तभी पाते हैं जब उनके सुकृत रहते हैं, पूर्व में किए हुए ऐसे कर्म जो सुकृत बने हैं। सुकृत और पुण्य में हम लोगों ने एक दिन चर्चा की थी। पुण्य क्या होते हैं? जो आप करें और उसका फल आपने सोच के किया, कुछ सकाम भाव से अच्छा कर्म किया, उसका फल वो पुण्य है। आपने निष्काम भाव से कोई ऐसा दैवीय कार्य किया जिसके फल के विषय में सोचा भी नहीं, वो क्या है, इकट्ठा होकर के डिपॉजिट हो जाता है ना, और वो अपने को नहीं पता है। आजकल जैसे म्यूचुअल फंड और ये सब की बात करते हैं, उसमें कुछ पैसा डिपॉजिट किया, कल को 10 गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, पता नहीं है वैसा। तो राम भगत जग चारि प्रकारा सुकृति चार्यो अनघ उदारा। तो 4 प्रकार के भक्त कौन से हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भक्त हैं। कौन कौन से? भगवान बता रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त हैं। एक की कैटेगरी विशेष कर दी, उनको इनमें नहीं रखा, 4 को एक साथ कैटेगराइज किया। जैसे होता है ना, कोई अपने घर अगर आता है तो आप कहते हैं कि हमारे ये चीफ गेस्ट है, तो चीफ गेस्ट को आप, बाकी सब क्या है? गेस्ट है, और ये क्या है? चीफ गेस्ट है। तो वो चीफ गेस्ट हैं। तो वो चीफ गेस्ट कौन है? वो भक्त है। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन। जिनके सुकृत थे वो ऐसे लोग भगवान को भजन करते हैं। वो तो 4 प्रकार के हो सकते हैं। आर्त यानी दुखी थे, इसलिए भगवान का भजन किया। जिज्ञासु थे, भगवान कौन है, क्या है, हम क्यों आए इत्यादि, तो उन्होंने भगवान का भजन किया। अर्थार्थी हैं, पैसा चाहिए, संसार में कुछ लाभ चाहिए, भगवान का भजन किया। चौथे ज्ञानी हैं, ज्ञान मार्ग से भगवान को जान लेना चाहते हैं, वो हैं। इन सब से हट के कौन होते हैं? जो विशेष हैं वो हैं भक्त। भक्त को भगवान ने अलग कैटेगरी में कर दिया। ये चारों में, ये तो ठीक है, इन सब में मुझे जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो कौन है? वो भक्त है। भगत मोहि विशेष प्यारा, भगवान ने कहा है, ये भगवान राम ने ये स्वयं कहा। तो ये जो नाम है ना, अब इसका ऐसा नहीं कि इसी कलयुग में, इसमें विशेष है। चाहो युग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, कलि विषेक नहीं आन उपाव। चारों युग में प्रभाव था, लेकिन कलयुग में दूसरे कोई काम आने वाले नहीं है, इसलिए नाम जप करना है। तो नाम जप जो है वो कैसे? इन कथाओं के माध्यम से उनमें प्रेरणा मिलती है, वो नाम जपने को मिलता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी श्याम।
भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, संसार में बहुत सारे विकार हैं, मनुष्य को माया से घेर लेते हैं। क्रोध मोह क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटई सकल राम की दाया। भगवान की कृपा होगी तो क्या होगा? ये क्रोध मोह लोभ मद माया सब छूट जाएंगे। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होय सुनट अनुकूला। ये जो सबको नचाते हैं ना भगवान, अगर किसी पर अनुकूल हो जाए तो ये माया उसको टच नहीं कर सकती, माया उसको टच नहीं कर सकती। भगवान ने ये बात भगवद गीता में अर्जुन को कही है कि मेरी माया कैसी है? दुष्कर है, तुरंत है ना। तो उससे कौन पार लग सकता है? माया में ताम तरंत थे। कौन? जो मेरे चरणों का आश्रय लेता है। मम माया दुरत्या मामे भी प्रबंधते। तो वो कौन? जो मेरे चरणों का आश्रय लेते। माया में ताम तरंत थे। तो भगवान के चरणों का जो आश्रय लेता है, चरणों का आश्रय कैसे मिलता है? जब हम भक्त के चरित्र का गुणानुवाद करते हैं। इसलिए जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीशा। भगवान शिव कह रहे हैं मां पार्वती से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इसके अलावा कुछ और नहीं है। और भगवान का परम पद कैसे मिलेगा? कथा के माध्यम से। विमल कथा हरि पद दायनी, भगत होय सुन अन पायनी। उमा कहूँ सब कथा सुहाई, जो भूषण खगपति सुनाई। ये पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसको सुनने से क्या होता है? अविचल भक्ति प्राप्त होती है। तो जो सिद्धि है चालीसा की, वो क्या है? वो है अविचल भक्ति मिलना। इसलिए जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीशा। तो आप कहेंगे कि आप पहले कह रहे थे भगवान का नाम लेने से, अब कह रहे हैं भक्त का चरित्र सुनने से। हाँ, यही बात है। भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं जगह जगह पर, परमार्थ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपन मनहु निहारे। साधन सिद्धि राम पगने हो, मोहि लखि परत भरत मत ये। जनक जी सुनैना जी से कह रहे हैं कि भरत जी को अगर आप देखो तो उन्होंने अपने लिए न परमार्थ न स्वार्थ, और सुख को तो सपने में भी नहीं देखा कभी। तो जो साधन कोई करता है, मैंने क्यों चौपाई उद्धत की? क्योंकि साधन है। हनुमान चालीसा क्या है? साधन है। साधन की सिद्धि क्या है? इसमें सिद्धि की बात हुई। साधन की सिद्धि क्या है? साधन सिद्धि राम पगने हो। सिद्धि से क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। साधन सिद्धि राम पगने हो, मोहि लखि परत भरत मत ये। तो ऐसे भक्तों का जब हम गुणानुवाद करते हैं तो हमको क्या होता है? भगवान के चरणों में आश्रय मिल जाता है, उनके चरणों से प्रेम हो जाता है। रामचरितमानस इतना बड़ा लिखा, उसमें ऐसी बात नहीं करी है, उसमें इस तरह की बात नहीं करी है। मिलती है उसमें भी सिद्धि। कहाँ है? तो स्वामी जी ने बाद में उपक्रम में कहा, उत्तरकांड में, मन कामना सिद्धि नर पावा, जे कथा कपट तज गावा। कहीं सुनाई अनुमोदन करही, ते गोपद पवन तरही।
वहां शर्त रखी, मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। कपट छोड़ना पड़ेगा, यानी निष्काम भाव से करना पड़ेगा। कोई कामना नहीं, कामना करके करेंगे तो कुछ नहीं मिलना। और फिर उसके बाद क्या करना, कहाई सुनहि अनुमोदन करनी, ते गोपद भवन तरही। आपको सिद्धियां भी मिल जाएंगी और आप और सागर से पार भी हो जाएंगे। पर गोस्वामी जी को दया आई, बोले कि भाई रामचरितमानस है, इतनी बड़ी 4000 के करीब दोहे हैं उसमें, इतनी मोटी, 24 घंटा लगता पढ़ने में। आदमी एक बार बैठेगा, सुसु पॉटी जाएगा, टीवी भी देखेगा, बच्चे से इलू इलू भी करेगा, बहुत सारे काम है उसमें, इतना टाइम कहाँ है उसके पास में। फिर कपट तज दे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो कुछ ऐसा देना पड़ेगा जिसमें कोई शर्त नहीं है। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीशा। तो कोई शर्त नहीं है, पढ़ना है सर। पिछले श्लोक में यही बात कही थी, सतबार जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। बोले हम नहीं मानते, बोले नहीं मानते, कोई बात नहीं। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीशा। हनुमान चालीसा में कितने चौपाई हैं? 40 चौपाई है, 4 और 0। ठीक है, शुरू में चले थे, याद करो, बिल्कुल शुरू में। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। चार क्या थे, हम लोगों ने बात की थी, गुप्त है उसमें। जो दायक फल चार, हम लोग कैसे कहते हैं, पुत्रहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्ध विद्या देवमय, हरहु कलेश विकार। ये फ्रंट में है, ये गेट है। पीछे क्या है? धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष, ये 4 फल है। चालीसा करने से गुरु जी के जब आश्रय लेते हैं तो उनसे क्या मिलता है? धर्म भी, काम भी, अर्थ भी और मोक्ष भी। पर चालीसा पढ़ने से क्या है? जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीशा। तो सिद्धि क्या है? ये चालीसा पढ़ने से ये 4 चीज मिलती, पर इसकी जो फलश्रुति है वो ये है, ये चारों 0 हो जाते हैं। न धर्म 4 0 40 है ना, 4 0। वो 4 क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। सिद्धि क्या है? उनका 0 हो जाना ही सिद्धि है। उनका 0 हो जाना ही सिद्धि है। और वो सिद्धि क्या? 0 मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नथिंग, नथिंग। आई जस्ट वॉन्ट टू रिसाइट हनुमान चालीसा, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। तो वो चारों को 0 कर दे। उससे क्या मिलेगा? परमात्मा का प्रेम। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीशा। क्योंकि भगवान यही चाहते हैं। आपको लग रहा होगा ना, ये आदमी बड़ा कैसा आदमी है, 40 की कहाँ बात हुई, 4 और 0 कर रहा है। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब कुछ छोड़ दे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिसमें भी जिसको तू धर्म समझता है सब छोड़। सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी प्रकार के धर्म। इसका मतलब ये नहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला छोड़ दे। जो तू धर्म समझता है वो सब धर्म छोड़ दे, सब छोड़ दे। हैं, तेरा एक ही धर्म होना चाहिए, क्या? मेरे चरणों का आश्रय ले। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मुझ पर विश्वास रख, तू डर मत, मैं तुझे सभी पापों से
मुक्त कर दूंगा। तो कौन करेगा ये काम? कौन उन धर्मों को त्याग करेगा? आगे 5 श्लोक बाद 71 में बताते हैं, श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्ता शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो सुनता है इसको, जो ये सुनता है श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा में द्वेष रहित होकर जो ये सुनता है, श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयात् अपि यो नरः सोऽपि मुक्ता, वो मुक्त हो जाता है। किससे? पापों से। शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्, और शुभ लोगों को प्राप्त करता है जहां पुण्य आत्माएं रहती हैं। तो नाम कैसा है वो स्वामी जी बताते हैं, भाय कुभाय अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिसि दसहूं सुमिर सुनाम राम गुण गाता करुणाय रघुनाथ माता। तो कैसा भी नाम तो कैसे भी ले सकते हैं, और हनुमान चालीसा क्या है? भगवान का नाम है, इसलिए कोई शर्त नहीं रखी, कोई नियम नहीं है। जो या पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीशा। इसी से सारे सुख मिलेंगे, इसी से सारे सुख मिलेंगे। अच्छा, आप कहोगे तो ये तो आप लेके चले, आपने भक्तों की बात की, आपने कहा कि राम का नाम लेने से ऐसा हो जाता है, पर ये तो हनुमान चालीसा है। हनुमान जी को कहीं कहा है ऐसा क्या कि हनुमान जी से ऐसी बात हो, या भगवान शिव ने इस चीज की कह रहे? साक्षी कौन है? भगवान शिव है। तो भगवान शिव ने कहीं साक्ष्य दिया है क्या? हाँ, दिया है ना। सुंदरकांड सब लोग पढ़ते हैं। नाथ भगति अति सुखदायनी देव कृपा कर अनपायनी सुन प्रभु परम सरल कपिबानी एवं मस्तु तब कहो भवानी। ध्यान दीजिएगा, ये 32वां दोहा है, उसके बाद की चौपाइयां हैं, बिल्कुल मिडिल है सुंदरकांड का। 60 दोहे हैं, मिडिल हुआ ना, ठीक है। 30वें दोहे में आप लोगों के चरणों के आशीर्वाद से कल ही मेरा ध्यान गया, 30वें दोहे में हनुमान जी की कथा कही है जामवंत जी ने। जो सारा प्रकरण है जो जामवंत जी ने भगवान को सुनाया है, भक्त का चरित्र सुनाया है। किसकी किसकी कथा सुनाई? हनुमान जी की कथा सुनाई। हनुमान चालीसा क्या है? हनुमान जी की कथा है। उससे क्या मिलेगा? क्या मांग रहे हैं हनुमान जी? उस कथा के बाद भगवान ने कहा जो मांगो, जो मानो मांगो अभी दे देता हूँ। हनुमान जी हाथ जोड़ के कह रहे क्या देना है? नाथ भगति अति सुखदायनी देव कृपा करि अनपायनी सुन प्रभु परम सरल कपिबानी एवं मस्तु तब कहो भवानी। तो हनुमान चालीसा सुंदरकांड के उस मध्य भाग में छिपी हुई है, और उसका जो फलश्रुति है वो ये चौपाई है। पर भगवान इस पे भगवान शिव स्टैंप लगाते हैं, कहते राम राम स्वभाव जय जाना ताहि भजन तजि भाव नयाना। हो गई ना चौपाई पूरी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीश। पकड़ पाए ना? पकड़ ले रहे जो कहना चाहते पकड़ में आ रहे। राम स्वभाव जय जाना ताहि भजन तजि भाव नयाना। यह संवाद जासूर आवा रघुपति चरण भगति सोई पावा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीशा। आप सबके चरणों के आशीर्वाद से ये आज ही प्रस्फुटित हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
तो क्यों करना है ये, क्यों करना है ये? हनुमान जी का चरित्र क्यों सुनना है, क्यों भगवान का नाम सुनना है? क्योंकि हमको बड़भागी बनना है। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं तो राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। आप चाहते क्या? सिद्धि क्या है? कि भगवान स्वयं अपने मुख से भक्त का नाम, भक्त की कथा बार बार कहें। और कौन कह रहा है ये बात? मैंने इसलिए ये 2 चौपाइयां लाई क्योंकि ये बात भगवान शिव ने कही है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि साक्ष्य किसका? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीशा। जब ये कथा आप हनुमान चालीसा बार बार करोगे, क्रम है, तो क्या होगा? श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। श्रद्धा से क्या होगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। सिद्धि क्या है? सिद्धि हम लोगों ने चर्चा की थी, सफलता और उसकी अनुभूति। शांति क्या होती है? अनुभूति, संतुष्टि। श्रद्धा यदि है तो क्या होगा? जो जितेंद्रिय लोग जो मन पे काबू रख के, इंद्रियों पे काबू रख के साधन करते हैं और श्रद्धा पूर्वक साधन करते हैं, उनको ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से वो परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी भगवान के चरणों का आश्रय मिल जाता है। नाम कुछ और भी कह सकते थे गोस्वामी जी, कह सकते थे जैसे जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी शंकरा शिवा, ऐसा कुछ कह सकते थे, नहीं कहा। क्या बोले? होए सिद्ध साखी गौरीशा। क्यों? बात श्रद्धा की है। गौरीशा मतलब गौरी और उनके ईश यानी उनके स्वामी। और इसके लिए गोस्वामी जी ने मंगलाचरण में क्या कहा? वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति स्वान्तस्तमीश्वरम। तो किसको, जब आपके अंदर जो अपने अंतःकरण में भगवान है, उनको पहचानने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास से इसका मतलब क्या हुआ? गौरीशा इसलिए कहा क्योंकि गौरी स्वयं क्या है? श्रद्धा है, उनके ईश यानी भगवान शंकर। भगवान शंकर क्या है? विश्वास है। तो जो श्रद्धा और विश्वास से हनुमान चालीसा करता है वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीशा। और जब सिद्धि हो जाएगी तो तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। आज ही कर दें 40 पूरी, हो गई 40 पूरी। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी नारद मोह प्रसंग की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, माता ने जो है कहा कि अच्छा ठीक है, मतलब कैसे भी भाव तो कैसे भी ले सकते हैं, पर इसमें क्या दोनों माता गौरी की भी बात है और भगवान शिव की भी बात है। ये शब्द जो है गौरीशा, माता पार्वती की अकेले बात होती तो हम वैसे कर लेते, पार्वती पते ऐसा कुछ होता, लेकिन नहीं, यहाँ पर मतलब ईश शब्द है ना, ईश्वर, ईश्वर भगवान शिव का द्योतक है। अगर आप देखेंगे संस्कृत में जो उसका अर्थ है, और अनेक पुराण में भगवान शिव को ईश्वर नाम से ही संबोधित किया गया है।
पद्म पुराण में तो बहुत स्थानों पर, शिव पुराण तो भगवान का ही है ना, पद्म पुराण में बहुत स्थानों पर ईश्वर उवाच किसको, भगवान शिव को कह के संबोधित किया गया। तो जो ईश्वर है वो क्या है, भगवान शिव, और किसके, माता गौरी के। तो मतलब ये मेरा अपना वो था, इसमें भाव तो सच बात है, कैसे भी बन सकते हैं। चलिए आइए हम लोग हनुमान चालीसा, तो 40वां आज नहीं करना है। भगवान जैसा कराएंगे। मेरे पास में सच बताऊं आपको तो 40वीं चौपाई पे कहने के लिए कुछ है नहीं, और ऐसा लगता है क्या कहूँ उस पर, पूर्ण हो गया ना, क्या कहूँ। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मां डेरा, इसमें क्या कहूँ, हो गया ना, हो गया, क्या कहूँ इसमें। भगवान मिल ही गए तो क्या कहोगे, जब तक नहीं मिले थे तो ऐसे हैं वैसे हैं, ये हो जाए वो हो जाए, प्रेम हो जाए। किसी से आप प्रेम करते हो, जब तक नहीं मिला तब तक खूब बातें कर लो, मिल गया तो चुप होता है ना, फिर तो खटपट है ना, या तो चुप या खटपट। नहीं, लेकिन उसको एंजॉय करना है तो उसको समराइज करना होता है। हाँ, पर मुंह से कुछ निकलता नहीं है, वो तो फिर अंतर मन में रहता है। हाँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेश, कानन कुंडल कुंचित केश। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय हरतहि सब भाई। सहस बदन यश तुमरो लगा, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा। नारद शारद सहित अहीषा, जम कुबेर दिगपाल जान। कवि कोविद कहि सके कहान, सुग्रीव कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर, अनुलिल्यो ताहि मधुर फल जान। मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलति लांघि गए चिरज नाहि। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे दे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत अज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाभ तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक किते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब सुनावे। नासई रोग हरै सब पीर, जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम भजन ध्यान जोला। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो
मिला, सोई अगत जीवन भर पावे चारों जुग। ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलार। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यश वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पास, सदा रहो रघुपति के दासा। भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपतिपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त का। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कट मिटे सब पीरा, जो सुमिरै मत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई, जो सत बात आट कर को, छूटै बंदी मास तो। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा कीजय नाथ हृदय महादेवा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसं सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा श्याम सुंदर सरकार की जय, कनक बिहारी जू सरकार की जय। परम पावन अयोध्या नगरी की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, मुक्तिदायिनी काशी नगरी की जय, संगमेरपुर धाम की जय, चित्रकूट धाम कामता नाथ भगवान की जय, राम घाट मंदाकिनी मैया की जय, सर्वज्ञाश्रम दीक्षाश्रम की जय, राम सैया लक्ष्मण सैया भरत भूप की जय, वाल्मीकि आश्रम की जय, साक्षात वृंदावन गोलोक धाम की जय, हरि के द्वार हरिद्वार की जय, गिरि गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड मानसी गंगा की जय, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, शनि माता की जय, वेद लक्षणा जगत जननी गौ माता की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, यहाँ बस सभी भक्तों की जय, वृंदावन विलास की जय, आज के आनंद की जय, आप सबकी जय। आप सबके चरणों में मस्तक प्रणाम करता हूँ, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। किसी प्रकार कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें, कोई कुछ त्रुटि सुधार है, कुछ कहना चाहते हैं तो आप सबका स्वागत है। दास कभी कभी उत्तेजना में कुछ कटु बोल जाता है, आप सभी इसके लिए मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो